नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ट्रेन पायलट और ट्रेन पायलट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ, आप ही लोगों के डिमांड पर मैं अपने सैलरी स्लिप के माध्यम से हम ये देखने वाले हैं कि जब मैं जॉइन किया था तो मेरी पहली सैलरी क्या बनी थी और एलपी भर्ती परीक्षा 2024 में आप जॉइन करते हैं तो आपका सैलरी क्या बनने वाला है। तो इसमें हम आपकी पहली सैलरी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं और ये जो आपका सैलरी होगा मैं अपने सैलरी स्लिप के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए एक मोटिवेशन की तरह काम कर सकता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हम इस वीडियो में ये भी बात करने वाले हैं कि ट्रेन पायलट को 30% एक्स्ट्रा सैलरी कैसे मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है दिसंबर 2021 का सैलरी स्लिप जो मुझे प्राप्त हुए हैं। वैसे तो मैं 9/4/2021 को ही मेरा डेट ऑफ जॉइनिंग था, लेकिन चौथे महीने, 5वें महीने, छठे महीने ये सब का जो सैलरी स्लिप है उसमें कुछ न कुछ इंक्रीमेंट हो करके, जैसे कि डीए का एरियर वगैरह ये सब जुड़ा हुआ था, जिस कारण से उसमें थोड़ा ऊपर नीचे सैलरी था। तो इस कारण से मैं दिसंबर का सैलरी स्लिप लिया हूँ, ताकि उसमें बिल्कुल से स्टेबल जो कि है, ना ज़्यादा ना कम, जो हर महीने मिनिमम बनता है वो आपको शो कर सकूँ। तो ये है दिसंबर 2021 का सैलरी स्लिप, जिसमें हम बेसिक डिटेल्स को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम सैलरी डिटेल्स को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपका नाम दिया हुआ रहेगा, नाम के बाद आपका पद दिया हुआ रहेगा कि आपका पद क्या है, एएलपी पद है। उसके बाद आपका डिपार्टमेंट होता है, आपका विभाग होता है। तो दोनों में काम एक ही है, लेकिन बस वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो है आपका, वो कौन-सा विभाग आपका देख रही है, उसके अंतर्गत आप काम कर रहे हैं, इसलिए वो दिया होता है। यहाँ पे आपका बिल यूनिट होता है, आधार नंबर होता है, उसके बाद आपका यहाँ पे जन्म तिथि लिखा होता है और यहाँ पे लेवल होता है। मैं ये बता दूं कि जब आप ज्वाइन करते हैं एएलपी तो उसमें आपका लेवल 2 पे ज्वाइन होता है और जब आप सीनियर एलपी बनते हैं तो आपका लेवल 4 हो जाता है, इंक्रीमेंट होकर आपका प्रमोशन होकर के। और आगे मैं अगर बात करूं तो वेतन वृद्धि तिथि, यानी कि मैं 9/4/2021 को ज्वाइन किया था और हमारा जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगने वाला है वो 1/1/2022 को लगने वाला था। उसमें आपको मैं बता दूं कि आपके बेसिक पे में आपका 3% का इंक्रीमेंट होता है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर दिया हुआ रहेगा, उसके बाद आपका कार्यग्रहण तिथि, आपने कब ज्वाइन किया था वो दिया हुआ है, उसके बाद आपका प्रान नंबर दिया रहेगा, आपका भुगतान विधि, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में किस विधि के द्वारा आपका पैसा जाने वाला है, इस ये विधि लिखा है। उसके बाद आपका बैंक का डिटेल, खाता संख्या और अस्थायी संख्या यानी कि पैन नंबर दिया होता है। और अब हम आगे देखते हैं, ये हमारा लीव बैलेंस दिया हुआ है कि इस डेट तक, 1/12/2021 तक हमारे पास छुट्टियाँ कितनी बची है, उसके डिटेल्स दिए होते हैं। तो उस वक्त तो मैं जस्ट ज्वाइन ही किया था कुछ मंथ पहले, तो मेरे पास टोटल 15 एलएपी और 10 एलएचएपी था, रेस्ट बचा हुआ। उसके बाद में ये जो दिसंबर का सैलरी स्लिप है वो 31 डेज़ का था, तो मैं 31 डेज़ वर्क किया था, तो वही कार्य दिवस यहाँ पे है, यानी कि ड्यूटी डेज़ 31 डेज़। उसके बाद आपका आता है सकल ग्रॉस पे, यानी ग्रॉस आपका पेमेंट बना है 40,167 और कुल कटौतिया हुआ है 3598 रुपये आपके काटे गए हैं। मैं आगे देखूंगा कि कैसे पेमेंट बना है और क्या क्या कटौतियाँ की गई है। हमारा ऑन हैंड सैलरी आता है 36,569 रुपये। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से हमारा पेमेंट बनता है। और जब मैं उन दिनों ज्वाइन किया था तो हमारा जो डीए, हाउस रेंट अलाउंस, ये सब कितने थे, कितने बन रहे थे, और आपका पेमेंट में और मेरे पेमेंट में, जो कि 4 साल पहले, साढ़े 4 साल पहले मैं ज्वाइन किया था और आप आज ज्वाइन करते हैं, तो आपके पेमेंट और मेरे पेमेंट में कितना का अंतर हो जाता है जस्ट ज्वाइनिंग के टाइम में। तो बेसिक पे जो हमारा उस वक्त था 19,900, अगर आप आज भी ज्वाइन करते हैं तो आपका बेसिक पे सेम ही रहने वाला है। और मैं ये भी जानने वाला था इस वीडियो में कि ट्रेन पायलट को 30% कैसे एक्स्ट्रा सैलरी मिलता है। तो भी दूसरे जॉब में रनिंग स्टाफ के अलावा या फिर रेलवे में ही रनिंग स्टाफ के अलावा, जैसे कि हमारा बेसिक है 19,900, ठीक है। तो जो भी डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट जो भी कैलकुलेट किए जाएंगे, इस वक्त 31% डीए था, तो हमारा बेसिक जो है 19,900 का 31% मिलने होते हैं डीए। लेकिन रनिंग स्टाफ के मामले में, यानी कि ट्रेन पायलट और गार्ड, जो कि गुड्स गार्ड, टीएमआर, ट्रेन मैनेजर जो होते हैं, यानी गुड्स गार्ड का नाम बदलकर अभी टीएमआर कर दिया गया है। तो गुड्स गार्ड यानी टीएमआर और लोको पायलट का सैलरी जो होता है वो 30% एक्स्ट्रा करके दिया जाता है। तो 130% यानी कि इसका होता है 25,870 रुपये।
ठीक है। तो अब आपका इस बेसिक पे आपका डीए एचआरए कैलकुलेट होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि रनिंग स्टाफ को 30% एक्स्ट्रा सैलरी मिलता है। बाकी अदर जॉब में ये 31% जो हमारा डीए देना था, ये 19,900 पर ही कैलकुलेशन होता। तो ये है अंतर रनिंग स्टाफ में। तो हमारा जो बेसिक पे हो गया, डीए हो गया, जो कि उस वक्त हमारा 31% था डीए। एचआरए हो गया, जो कि एचआरए हमारा था उस वक्त 9% था। ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस निकालने का तरीके थोड़े अलग होते हैं, लेकिन उस वक्त ऑलमोस्ट 5% थे। उसके बाद किलोमीटर अलाउंस, जैसे कि आप ट्रेन लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो आप जितना किलोमीटर चलते हैं तो आपका एएलपी यानी कि जितने पीरियड आपका एएलपी का होता है, यानी कि 1 किलोमीटर अगर आप चलते हैं तो 1 किलोमीटर का 3.776 रुपीज़ आपका पर किलोमीटर के हिसाब से आपका कैलकुलेट होता है। तो मिनिमम हम इसमें आपका कैलकुलेशन के हिसाब से हम 2500 किलोमीटर को जोड़कर चलेंगे। उसके बाद आपका सेल अलाउंस मिलता है, जो कि सेल अलाउंस हर किसी के लिए बराबर होता है। ये लीव अलाउंस मुझे मिला है। लीव अलाउंस का मतलब ये है कि आप उस मंथ में जितने दिन का लीव लिए हैं, आपका बेसिक का 1% दिया जाएगा। यहाँ पे आपका बेसिक 19,900 पर ही कैलकुलेट होने वाला है, यानी कि ऑलमोस्ट 199 रुपये आपका 1% होता है। तो 1% यानी कि एक लीव का आपको 199 रुपये आपको ऐड किया जाएगा। यहाँ पे 7 लीव का अमाउंट ऐड किया गया है। उसके बाद आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस जितना टाइम आप नाइट में वर्क करते हैं, यानी कि 10 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे तक आपका नाइट पीरियड होता है। ये नाइट पीरियड का काउंट होता है। और ऑलमोस्ट जब आप ज्वाइन करते हैं उस वक्त आपका 146 रुपीज़, ऑलमोस्ट ये लगभग है इतना रुपये के हिसाब से आपका पर यूनिट आपका कैलकुलेट होता है। और एक यूनिट जो होता है वो 6 घंटे के बराबर होता है। एक यूनिट जो होता है वो 6 घंटे के बराबर होता है। ठीक है। ये है आपका आय। और अब हम कटौतियाँ देखेंगे। तो कटौतियाँ में आपका ये जो 9 रुपये काटे गए हैं, ये 9 रुपये रेलवे आपका इंश्योरेंस का काटता है। पहले जो था मेरा एलपी के समय में वो 9 रुपये ही काटे जा रहे थे, लेकिन अब जो है ये बढ़ गया है। के बाद हम न्यू पेंशन स्कीम का हमारा 3389 रुपये काटे गए हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा प्रोफेशन टैक्स, जिस स्टेट में आप काम करते हैं वहाँ का आपका प्रोफेशन टैक्स काटा जाता है। वो सभी का बराबर होता है, वो चाहे एएलपी हो या सीनियर एएलपी हो। वो सब काटने के बाद हमारा टोटल अर्निंग हमारा होता है 40,167 रुपये, जिसमें से हमारा कटौतियाँ होता है 3598 रुपये। और हमें ऑन हैंड मिलता है 36,569 रुपये हमारे अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं। ये सैलरी फर्स्ट 6 मंथ का मैं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट 6 मंथ में सैलरी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। आपका बढ़ना तब चालू होता है जब आपका फर्स्ट इंक्रीमेंट लगता है। जैसे कि हमारा स्टार्टिंग बढ़ना इस समय से चालू हुआ था, यानी 1/1/2022 से मैं ज्वाइन किया था 9/4/2021 को। तो ये है मेरा सैलरी, जो कि फर्स्ट दिनों में फर्स्ट 6 मंथ में हमें प्राप्त हो रहे थे। और अब हम बात करते हैं कि अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं एएलपी भर्ती परीक्षा 2024 में, तो आपका सैलरी क्या रहने वाला है। इसी सैलरी स्लिप में हम आपका वेतन जो है वो कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका जो बेसिक रहने वाला है वो 19,900 रहने वाला है। ठीक है। उसके बाद डियरनेंस अलाउंस जो रहने वाला है वो आपका पहले 31% मिल रहा था, और अभी जो आपका रेट है वो 55% चल रहा है। यानी कि 55% के हिसाब से आपका डीए हो जाता है 14,228 रुपये। ठीक है। उसके बाद आपका हाउस रेंट अलाउंस देख लेते हैं। हाउस रेंट अलाउंस जगह जगह पे डिपेंड करता है, वो XYZ में डिसाइड किया जाता है, वो कैसा शहर है इस पे डिपेंड करता है। तो ये इसके लिए हम बाद में बात कर लेंगे। तो आपका हाउस रेंट अलाउंस उस वक्त हमें 9% मिल रहे थे, लेकिन वो 9% का जो रेट है वो बढ़कर 10% हो गए हैं। ये आपका HRA का बात कर रहे हैं। और आपको ये मिलने वाला है 2587 रुपये। ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस निकालने का तरीका थोड़ा अलग होता है, लेकिन उस वक्त ऑलमोस्ट मुझे मिल रहे थे 5%, लेकिन अभी आपको लगभग 8% के बराबर मिलने वाला है। ये आपका हो गया टीए, यानी कि आपका टीए निकल कर आता है 2069 रुपये। उसके बाद आपका किलोमीटर हो जाता है, हम किलोमीटर 2500 किलोमीटर पर मंथ के हिसाब से मान लेते हैं, और आपका रेट होता है 3.76 पर किलोमीटर। तो आपका ये निकल के आ जाता है 9,400 रुपये।
ठीक है। उसके बाद सेल अलाउंस आपको मिलता है आपको 90 रुपीज़। उसके बाद आपका लीव अलाउंस को छोड़ देता हूँ, क्योंकि लीव तो आप हर महीने लेंगे नहीं। फिर नाइट ड्यूटी अलाउंस आपका मैं पकड़ लेता हूँ 10 यूनिट का, यानी कि ऑलमोस्ट आपका 1800 रुपये यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी वो रेट बढ़ गया है, तो वो डिपेंड करता है आपके बेसिक पे। नाइट नाइट ड्यूटी जो अलाउंस मिलते हैं वो भी आपके बेसिक पे डिपेंड करते हैं। तो ये आपका हो गया 1800 रुपये। ये सभी को कैलकुलेट करने के बाद आपका जो ग्रॉस होने वाला है, ये आपका होने वाला है 50,074 रुपये। और आपका जो डिडक्शन होकर के, डिडक्शन को हम अगर देखें तो डिडक्शन आपका अमाउंट होता है, यहाँ पे हम डिडक्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम डिडक्शन को देख लेते हैं। तो डिडक्शन आपका 30 रुपये होने वाला है इंश्योरेंस का, और आपका 4000 होने वाला है एनपीएस का, और आपका 200 रुपये होने वाला है प्रोफेशन टैक्स, जो कि आप जिस स्टेट में काम करते हैं। तो वो डिडक्शन होने के बाद आपका डिडक्शन टोटल होता है 4230 रुपये। और डिडक्शन माइनस करने के बाद आपका नेट सैलरी हो जाता है 45,844 रुपये। यानी कि आपका जो सैलरी हुआ 45,844 रुपये हुआ है। जिस वक्त मैं ज्वाइन किया था उस वक्त हमारा लगभग 35-36 हज़ार के आसपास था, और अब वो सैलरी 45 से 46 हज़ार का हो गया है, यानी कि 10 हज़ार का अंतर हो गया है। ये अंतर आया आपका डीए, एचआरए ये सब की बढ़ने की वजह से। ये था आपका आज का नेट पे, कि आप आज अगर एलपी में ज्वाइन करते हैं तो आपको ऑन हैंड हर महीने कम से कम 45 से 46 हज़ार रुपये आपको स्टार्टिंग में आपको मिलेगा। तो ये था आपका नेट सैलरी। अगर आप चाहते हैं कि आज 4 साल बाद सीनियर एलपी में प्रमोशन होने के बाद मेरा आज नेट सैलरी कितना आ रहा है, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए सीनियर एएलपी, सीनियर एएलपी, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो मैं इसके आगे एक नेक्स्ट वीडियो फिर से लेकर आऊँगा। धन्यवाद।